good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9 chapter number 13. And the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to solve each and every question of the exercise 13.4, which is based on the concept of spherical object. So before to start the question, firstly I am going to discuss the basic concept related to the spherical object in detail. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is again going to be more and more interesting because I am going to take so many each examples so that your concept must be clear. After that we will start the exercise question one by one. So please look at the board. Exercise 13.4. तो हमें क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, दैट इज डायग्राम इज सर्कल. आप सभी को पता है ये क्या है, एक शेप है ऑफ द सर्कल. बट इसी को जब मैंने एक शेप और बनाई तो ये शेप और ये शेप में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये तो एक स्फेरिकली नजर आ रही है और ये क्या है, एक बॉल है जिसको आप पोस्को की बॉल कह सकते हो, लेदर बॉल कह सकते हो, फुटबॉल कह सकते हो, फॉर एनी टाइप ऑफ बॉल. तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है उस चीज को हमें समझना है. तो जब हम 2D की बात करते हैं, 2D मीन्स क्या है, 2 डायमेंशन. और ये सारा कॉन्सेप्ट 2D एंड 3D आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई यूक्लिड ज्योमेट्री पे. तो आपको आई होप आपको समझ आ गया था कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. तो जहां पे किसी ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई या डिस्क्राइब करते टाइम ओनली 2 डायमेंशंस की हेल्प से आप उसको डिफाइन कर सकते हो तो वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होता है. बट जब किसी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते टाइम आपको 3 डायमेंशंस का यूज करना पड़ता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ 3D ऑब्जेक्ट. तो जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड्स, ये सारे क्या है आपके एक 3D ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ एक सर्कल है, ये एक बॉल है. तो सर्कल और बॉल में क्या डिफरेंस है कि जो सर्कल की जो शेप होती है वो सर्कुलर शेप होती है जिसको हम सर्कल कह देते हैं. बट जो बॉल है ये आपका क्या है, 3D ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉल को डिफाइन करते टाइम आपको उसकी 3 डायमेंशंस को स्पेसिफाई करना होता है. कैसे स्पेसिफाई करना होता है मैं थोड़ा सा करके भी दिखाऊंगा आपको. सबसे पहले अभी ये समझिए, ये शेप सर्कल की है, सर्कुलर है. तो आपको एरिया ऑफ द सर्कल्स आपको पता होता है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वेयर. तो r क्या होती है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो आपको पता है ये जो बीच का पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर. और किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट लीजिए ऑन द सर्कल और उस पॉइंट को यदि आप सेंटर से ज्वाइन कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, रेडियस. ऐसे आप जितनी भी चाहो उतनी रेडियस बना सकते हो क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट. जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी अभी भी मेरी क्या काउंट होगी, रेडियस ही काउंट होगी. मैं यहाँ पे कोई पॉइंट यूज कर लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो अभी भी ये मेरी क्या है, रेडियस ही है. तो आपको यहाँ होगा कोई समझ आया होगा ये चीज क्या है आपकी शेप, ये आपकी शेप है सर्कल की शेप. क्या आपको क्या कहेंगे हम, सर्कुलर शेप. और सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर. अब ध्यान से समझिए, जब हम सर्कल की डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली 2 ही डायमेंशन यूज होती है. एक डायमेंशन तो ये दैट इज कॉल्ड लेंथ. यदि आप इस डायमेंशन को लेंथ कहते हो और इसको क्या कहते हो, ब्रेड्थ. इसका मतलब आप जब सर्कल को डिफाइन करते हो तो एक लेंथ होती है और एक क्या होती है, ब्रेड्थ. ओनली 2 ही डायमेंशन डिफाइन करना होता है आपको कि इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है. एक्चुअली जो सर्कल होता है उसकी डायमेंशन सारी सेम होती है. तो जो ये लेंथ आपको दिखाई देगी और ये ब्रेड्थ दिखाई देगी वो दोनों इक्वल ही दिखाई देगी. मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है, इसको डिफाइन करते टाइम आपको क्या है, किसी भी एक प्लेन ऑफ पेपर पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो उसके लिए आपकी लेंथ है और ब्रेड्थ है. तो ये आपका एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. बट जब हम बॉल की बात करते हैं तो बॉल की आपको ये चीज भी दिखाई देती है, आपको ये चीज भी दिखाई देती है, प्लस में उसकी थिकनेस भी दिखाई देती है ऐसे. तो यहाँ पे क्या है, आपकी 3 डायमेंशन दिखाई देती है. आपको यहाँ थिकनेस भी दिखाई देती है, ऐसे ये डायमेंशन भी दिखाई देती है और ये वर्टिकली भी दिखाई देती है. इट मींस आप उसको डिफाइन करते टाइम 3 डायमेंशंस का यूज करते हैं. तो ये जो बॉल है, फुटबॉल है. और मैंने एक शेप और भी बनाई है, शेप ऑफ अर्थ. तो अर्थ की जो शेप है वो भी क्या सी होती है, इसी टाइप की होती है, स्फेरिकल इन बॉडी.
तो ये हमारा क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर क्या है, एक आपका 3D ऑब्जेक्ट, और जो सर्कल है वो है आपका 2D ऑब्जेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जो रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस तो यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। तो यहाँ पे भी जो मेनली कॉन्सेप्ट है एरिया एंड द वॉल्यूम, वो सारे के सारे फॉर्मूले जो किस पे बेस्ड है, रेडियस पर। तो आई होप आपको रेडियस का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, जब भी स्फेरिकली ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि स्फेरिकली बॉडी कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा जाएगा कि स्फेरिकली है, आपको विद एन एग्जांपल दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक बॉल दे दी जाए, तो बॉल को से आपको माइंड में एक आइडिया क्रिएट होगा कि ये एक सर्कल नहीं है, बॉल क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो ये एक स्फेरिकल इन नेचर है। फॉर एग्जांपल मैं एक बैलून ले लेता हूँ, बैलून भी क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। मैं फुटबॉल ले लेता हूँ, फुटबॉल भी क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। मैंने अर्थ लिया, तो अर्थ भी क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, स्फेरिकली बॉडी के। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि स्फेरिकली बॉडी क्या होती है। तो स्फेरिकली बॉडी जब आप बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ रेडियस डिफाइन करी, यदि मैं रेडियस को ऐड कर देता हूँ तो ट्वाइस ऑफ रेडियस बन जाएगी, मतलब डबल रेडियस। और डबल रेडियस बनने से आपको एक लाइन मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल ये करता हूँ, ये ए और ये बी। अब ये हम ए और बी का डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। तो ए बी की लेंथ कितनी मिली आपको, 2r, और 2r को कहते हैं डायमीटर। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो किससे पास करती हो, सेंटर से पास करती हो और मीट करती हो 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑन द सर्कल। तो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है और मीट करती है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल पर। तो देखो ये लाइन थी, ये जो पास हो रही है सेंटर से और सर्कल के 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे लाई करती है, तो ये क्या बन गया आपका, डायामीटर। तो सिंपली आपको जब भी गिवन हो डायामीटर, तो डायामीटर का मतलब होता है रेडियस का डबल। तो यदि आपको डायामीटर को तो यूज करना नहीं, हमें सभी फॉर्मूलेज में हमारा क्या यूज होगा, रेडियस। तो जब आपको डायमीटर दे दिया जाए तो आप उससे क्या निकाल लीजिए, रेडियस। और रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ करके। हम ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व करते आए काफी सारे। तो यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले समझने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया। यदि कोई भी आपको स्फेरिकली बॉडी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकली बॉडी का क्या होता है, 4 × पाई × r स्क्वायर। पाई आपको पता है, r क्या है, रेडियस। ऐसे ही जब ये कोई स्फेरिकली बॉडी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉल है, बॉल में यदि मैं होल कर देता हूँ और उसमें कुछ वाटर डाल देता हूँ, तो वो वाटर को कंटेन कर लेगा। इसका मतलब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें कुछ चीज रख सकते हैं। तो जो चीज रख सकते हैं, इसका मतलब उस चीज का क्या निकल सकता है, वॉल्यूम भी निकल सकता है। तो इसका मतलब आपको सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए और उसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। जो एक्सरसाइज 13.4 है वो सरफेस एरिया पे बेस्ड है, और जो एक्सरसाइज 13.7 या 8 मिलेगी वो क्या मिलेगी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला भी। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो 4 पाई r स्क्वायर, और क्यूब वॉल्यूम का क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब देखिए, यदि हम सर्कल का हाफ कर देते हैं, कट कर देते हैं, मतलब सेक्शन कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, पीसीस कर देते हैं, तो जब आप सर्कल के पीसीस करते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के क्या कर दिए मैंने, पीसीस कर दिए। तो जब सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स करते हो, 2 इक्वल पार्ट्स, तो फर्स्ट या सेकेंड, मतलब जो ईच पार्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। मैंने यहाँ लिखा भी है सेमी सर्कल। तो यहाँ पे मैंने सर्कल का क्या करा, हाफ करा, सर्कल के 2 सेक्शन क्रिएट करे, तो हर एक सेक्शन को हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल। ऐसे ही जब हमारे को क्या मिलता है, एक स्फेरिकली बॉडी मिलती है, स्फेरिकली मतलब 3D बॉडी, और 3D बॉडी की आप सेक्शन कर देते हो 2 इक्वल सेक्शन, तो उनसे जो अलग अलग आपको सेक्शन मिलता है, तो उस सेक्शन की शेप कैसी होती है, उनको किस नेम से बुलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, जब आप स्फेरिकली बॉडी को हाफ करते हो तो इसका नाम होता है हेमिस्फीयर। याद रखिए, जब सर्कल को हाफ करते हो तो इसका नाम क्या होता है, सेमी सर्कल। और शेप देखिए किस टाइप की है, ये आपकी प्रोटेक्टर जैसी शेप है। फॉर एग्जांपल जो आप डी यूज करते हो, एंगल को ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज करते हो, डी यूज करते हो, तो ये शेप किसकी है, डी की शेप है।
और डी की शेप को क्या कहते हैं हम, शेप ऑफ सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल, आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर को हाफ करना है, हाफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2। तो आप क्या करिए, पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ऐसे जब हमने स्फीयर को हाफ करा, तो स्फीयर का हाफ को क्या कहते हैं हम, हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर। तो याद रखिए कहीं भी वर्ड आपको हेमीस्फीयर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ द स्फेरिकली बॉडी। और जब हाफ बन जाता है तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया की बात करते हैं, स्फेरिकली बॉडी में जो सरफेस एरिया होता है वो ओनली होता है कर्व सरफेस एरिया। तो एक ही फॉर्मूला बनेगा आपका, सरफेस एरिया लिखिए, या इसको क्या लिखोगे, CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो स्फीयर के केस में ओनली आपसे पूछेगा सरफेस एरिया, तो आपको पता है सरफेस एरिया ओनली वन ही होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। बट जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। कर्व का मतलब जो दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन में रेड से मार्क करूंगा तो आपको दिखाई देगा ये सेक्शन कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया। जहां मैंने लिखा हुआ ये CSA का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। जब मैं इसको यहां मार्किंग कर देता हूं, ये चीज जो ये रेड मार्किंग दिखाई दे रही है, ये रेड मार्किंग क्या शो करती है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ये हाफ हो गया हेमिस्फीयर का, और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का हाफ कितना होता है, 2। तो नेचुरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आपको देखिए ऊपर भी आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है जिसको हम कहेंगे टॉप का एरिया, एरिया ऑफ द टॉप। और ये टॉप कैसा है, सर्कुलर इन शेप है, सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहां लिखा भी हुआ है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये है, और एक सरफेस एरिया ये टॉप का हो गया। तो 2 और 1 क्या हो गए, 3। तो नेचुरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या बन जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो जब आप फॉर्मूलेस को रिलेट करके याद करते हो तो वो याद करना इजी हो जाता है। जब ये लर्निंग करते हो, रट्टाफिकेशन करते हो, तो वो क्या बन जाते हैं, टफ बन जाते हैं। इसलिए आपको समझ आया, जब हम इसका हाफ करते हैं स्फेरिकल बॉडी का, तो हमें हाफ कर्व सरफेस एरिया मिलता है। तो 4 का हाफ था 2, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो गया आपको, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है एक ऊपर का एरिया भी है, टॉप। तो टॉप का एरिया क्या होता है, सर्कल शेप का है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 1 पाई आर स्क्वायर। और 2 कर्व सरफेस के, तो 2 + 1 क्या हो गया आपका, 3। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ऐसे ही जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 का हाफ करोगे 2, और नीचे जो टर्म है वो एज इट इज। तो क्या बन गया सिंपल सा फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये शेप भी समझ आ गई होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। जब आपको ये शेप आइडिया हो जाता है, फॉर्मूलेस आपको समझ जाते हो, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना इट्स वेरी वेरी इजी। इसलिए मैंने फर्स्टली क्या डिस्कस करा, ये शेप डिस्कस करी, ताकि आपको शेप माइंड में क्लियर हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board. Question number 1. Find the surface area of a sphere. आपको surface area find out करना है किसका, sphere का। Of radius ये दी गई है। 3 क्वेश्चन है, सेम टू सेम करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया किसकी, स्फीयर की। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का तो कोई डिटेल नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहां से पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आर इस कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां पुट कर दीजिए सिंपल सी बात, 4 × पाई।
पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या यूज करेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर इंटू आर, तो आप क्या लिखेंगे इसको 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब इसको आपको सिंप्लीफाई सोल्व करना है। सोल्व कर दीजिए, 7 के टेबल पे कट जाएगा ये, 7 बन जा 7, 1.75 तो 35, 15। इसका मतलब आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 22 को 4 से करेंगे 88, मल्टीप्लाई 15 को 105 से करेंगे कितना आएगा, 15 5 जा 75, 7 और 15 बन जा 15 और डेसिमल कितने हैं, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो कितना आ जाएगा 15.75। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं 1575, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 88 से, 8 5 से कितना हो गया 40, 8 7 जा 56, 60, 6 8 5 जा कितना हो गया 40, 46 और 4 8 बन जा 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। सेम हियर 00621, इट मीन 006831। तो यहां से आपको वैल्यूज मिलती है 138600 और 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1386 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस क्या है आपकी, r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। एरिया आपको पता ही है 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस कितनी है 5.6, 5.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 इंटू 8, 0.8 पे जाएगा 56, ये फिर से 88 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 6, 8 6 48, 4 8 5 40, 44 और 2 डिजिट है तो क्या मिल जाएगा 4.48। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 4 8 को 88 से, 8 8 से 64, 8 4 से 32 और 6 38, 8 4 से 32 और 3 35, so 4 8 5 3, we get 4 12 13 और 14 और ये 9 और 3, तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी 39424 और 2 डेसिमल है तो ये पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 394.24। क्या आंसर आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। r is 14, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 14 से 7 पे कट कर दो, 7 2 जा 14, तो ये क्या बन गया 28 और ये क्या बन गया आपका 88। अब 88 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 से 64, 64 और 6 70 और 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 176, इसका मतलब 4642, तो आपका आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स we will solve in our next video. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take with a new lecture on continue on this topic. Thank you once again.